हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे राइटिंग टास्क 2 की वोकेबलरी। तो जो हम वोकेबलरी करेंगे उसकी 100 वोकेबलरी करेंगे। लाइक 100 तो मैं आपको वर्ड्स करवाऊंगी, लेकिन अगर हम उसके सिनोनिम्स को ऐड ऑन कर दे तो ये मोस्टली 5 to 600 तक चले जाएंगे। तो जी हाँ, आज हम 600 वर्ड्स करेंगे राइटिंग टास्क 2 के। और मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी कि कैसे आपने इनके एग्जाम्पल को लिखना है। लाइक आपको सेंटेंस पता तो होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम वो भी साथ साथ में ही करेंगे। और आप अगर देखोगे तो देखना कि मैंने वही डाले हैं जो हमारे राइटिंग टास्क 2 में आते हैं। लाइक ये जो लेक्सिकल रिसोर्सेज है, वो कैब है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 9 बैंड स्कोर ही लगते हैं। लाइक 9 इसमें भी आते हैं, और अगर आपने इसमें भी 7 बैंड स्कोर अचीव कर ले तो आप राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाइक गेन कर सकते हैं। तो लाइक आपने इंट्रो करनी है। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती तो आपको वोकैब आनी चाहिए। अगर आपको वोकैब आती है तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर गेन कर लेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, माय नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। और हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वोकैब का वो है स्पेंड। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपेंडेड, इज वर्स, लेविश, स्क्वांडर। स्क्वांडर को हम लिखते हैं इन वेस्ट। लाइक हम वेस्ट करते हैं मनी और टाइम को, उस टर्म में लिखते हैं। और जो एग्जाम्पल है, दे एक्सपेंड 5 मिलियन रुपीज़ ऑन वेडिंग। उन्होंने कितने रुपीज़ स्पेंड किए वेडिंग पे? लाइक 5 मिलियन। एक्सपेंड की जगह हम लेविश भी लिख सकते हैं, डिस्पर्स भी लिख सकते हैं, स्पेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो वोकैब है वो है हेल्प। हेल्प को हम लिखते हैं असिस्ट, एड, लैंड, हैंड, सक्कर। ठीक है, ये हमारी वर्ब है। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? गवर्नमेंट मस्ट सक्कर द पीपल इन देयर हार्डशिप। गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? लोगों की हेल्प करनी चाहिए उनकी हार्डशिप में, उनकी प्रॉब्लम्स में। तो इसे ही हम नाउन में की तरह लिखते हैं असिस्टेंस और हेल्पिंग हैंड। नाउन की तरह भी लिख सकते हैं। अथॉरिटी गिव असिस्टेंट टू द नीडी पीपल। अथॉरिटी को असिस्टेंट देनी चाहिए नीडी पीपल को। ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? असिस्टेंट की जगह पे हम हेल्पिंग हैंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है राइटिंग टास्क 2 में। हम इसे लिख सकते हैं इशू, ट्रबल, ऑब्स्टकल, डिफ़िकल्टी, हार्डशिप्स। हम ये हमारा नाउन है। तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ड्यू टू सम हार्डशिप पीपल गेट एडिक्टेड ऑफ क्राइम। लाइक कुछ हार्डशिप कारण लोग क्या हो रहे हैं? क्राइम के एडिक्ट हो रहे हैं। हार्डशिप मोस्टली पैसे से रिलेटेड होती है कि उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम प्रॉब्लम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे इमिग्रांट्स। इमिग्रांट्स होता है एलियन। एलियन, अभी आप सोच रहे होगे कि एलियन तो होगा कोई, लाइक पीके फिल्म देखी होगी वो। नहीं नहीं, एलियन वो ही नहीं होते। एलियन विदेशी भी होते हैं। ह्यूमंस को भी एलियन कहते हैं। जब हम भी किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो हमें एलियन ही बोलते हैं। एलियन मीन्स के विदेशी। न्यू कमर, सेटलर, न्यू अराइवल, माइग्रेंट, फॉरनर मीन्स के लाइक एक पर्सन जो दूसरी जगह पे जाता है उसे माइग्रेंट्स बोलते हैं। माइग्रेंट्स गेट्स, जहाँ पे ऐसा आएगा, माइग्रेंट गेट्स मोर बेनिफिट बाय ऑब्जर्विंग न्यू कल्चर एंड ट्रेडिशन। जहाँ पे ऐसा आएगा, माइग्रेंट्स क्या करते हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं दूसरे कल्चर को ऑब्जर्व करके, लाइक उन्हें बेनिफिट्स होते हैं। हम जहाँ पे एलियन, न्यू कमर, सेटलर, न्यू अराइवल, माइग्रेंट, फॉरनर भी लगा सकते हैं माइग्रेंट्स की जगह पे। उसके बाद है मैनी। मैनी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। न्यूमरस, समथिंग, एम्पल, लॉट्स ऑफ, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ के बाद नाउन आऊँगा जिसकी बाद लाइक पीपल है, थिंग्स है, तो हम वही लिखेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ है। लार्ज नंबर ऑफ के बाद भी नाउन, अगर लोगों की बात हो रही है तो पीपल आएगा, कोई भी आएगा। क्या? तो ये हमारे हैं इसके सिनोनिम्स। और देयर आर न्यूमरस पीपल हु डू नॉट डू एक्सरसाइज। बहुत सारे पीपल हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये हमारा लाइक सेंटेंस है। सिक्स्थ वन है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है कि कुछ ऑब्जर्व करना, विटनेस करना। और सी, ठीक है, इसे लाइक हम अपनी स्टार्ट करते हैं इंटर तो इट इज़ जनरली विटनेस, इट इज़ जनरली नोटिस, इट इज़ जनरली सीन, हम वहाँ पे लिखते हैं। तो ये है। नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डेमोलेशन। ठीक है, नॉकिंग डाउन मीन्स के कोई चीज़ हो जानी, डैमेज हो जानी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एम्पल बिल्डिंग वर डिमोलिश्ड। ठीक है, स्टॉर्म के कारण क्या हुई? एम्पल बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग क्या होगी? डिमोलिश्ड होगी, डैमेज होगी। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन। पोल्यूशन है कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटी। ठीक है, कंटेमिनेशन होना, इम्प्योरिटी होता है, हम नाउन के साथ यूज़ करेंगे।
और हमारी बर्फ़ की तरह होगा कंटेमिनेट पोल्यूट, ये हमारी बर्फ़ की तरह यूज़ होगा। अगर आपके पास पोल्यूशन है, अगर आप उसे पोल्यूट भी लिख दोगे तो वो भी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में लाइक वो भी हमारा vocab का पार्ट ही हो जाएगा कि आपको पता है कि किसे हमने नाउन की तरह यूज़ करना है, किसे हमने वर्ब की तरह यूज़ करना है। दिस एरिया इज कंटेमिनेटेड बाय रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटी, ये एरिया क्या हुआ, कंटेमिनेटेड हुआ है, मतलब कि पोल्यूट हुआ है रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी वांट, वांट होना, विश टू होना, होप फॉर होना, डिज़ायर होना, प्लान टू होना। यंगस्टर हैव डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यंगस्टर्स की डिज़ायर होती है कि वो क्या बने, सक्सेसफुल पर्सन बने। नेक्स्ट है हमारी सॉल्व, सॉल्व को हम लिख सकते हैं ओवरकम, टैकल, मिटिगेट, कॉन्कर, गेट कंट्रोल ऑफ, एलिमिनेटेड, एलिविएट, गेट कंट्रोल ऑफ, एलिमिनेटेड, एलिविएट। दिस प्रॉब्लम कैन बी मिटिगेटेड बाय डूइंग सम इफेक्टिव मेयर्स, इस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है अगर कुछ इफेक्टिव मेयर्स को लिया जाए। नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग पीरियड, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड को हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म, प्रोलॉन्ग आवर्स। जंक्शन स्पेंड प्रोलॉन्ग आवर ऑन यूजिंग सोशल मीडिया, इसके जंक्शन बहुत समय स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन, अटेंशन को हम लिख सकते हैं पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर, कीप आई ऑन, सुपरवाइज। पेरेंट्स मस्ट पे अटेंशन ऑन देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटी, पेरेंट्स मस्ट फोकस ऑन देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटी, हम कुछ भी लिख सकते हैं अटेंशन की जगह पे कि पेरेंट्स को अपनी चिल्ड्रंस की एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आइडिया, आइडिया लाइक मोस्टली हम ये वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लाइक हमारी स्टेटमेंट की बात हो, तब हम आइडिया यूज़ करेंगे उसमें। आइडियोलॉजी, नोशन, फिनोमिनन, ट्रेंड, कंट्रोवर्शियल इशू, बिलीव। दिस ट्रेंड ऑफ लिविंग अलोन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो अकेले रहने वाला ट्रेंड है वो दिन ब दिन क्या बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेश, रिफ्रेश को हम लिख सकते हैं रेजुविनेट, गेट ब्रेक, ईज, रिड्यूस स्ट्रेस, रिफ्रेश, रिवाइव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू गेट ब्रेक फ्रॉम वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो वर्क से क्या ले, ब्रेक ले। नेक्स्ट है हमारा थिंक, एज्यूम करना, सपोज करना, बिलीव करना, एंटिसिपेट करना, ओपिनियन करना। आई सपोज दैट दे शुड फोकस ऑन वर्क, मुझे लगता है कि उन्हें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कीप, कीप को हम लिखते हैं रिटेन, कीप होल्ड ऑफ। नाउ डेज मैनी पीपल प्रेफर टू कीप देयर बॉडी फिट, ये बहुत सारे लोगों को प्रेफर करते हैं कि अपनी बॉडी को क्या करें, फिट करें। नेक्स्ट है हमारा कमेंस, कमेंस लाइक बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट, गो अबाउट, टेक अप। शी इज़ थिंकिंग टू गो अबाउट हर करियर इन एजुकेशन फील्ड, मतलब वो स्टार्ट करना चाहते हैं, गो अबाउट हमने लिखा है, हम इसे स्टार्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निसेसिटी, निसेसिटी नीड ऑफ एन आर, नीड मीन्स की ज़रूरत। इट इज़ द नीड ऑफ एन आर टू सॉल्व दिस इशू, ये इस समय की ज़रूरत है कि इस इशू को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर एन एजुकेशन, गेट एजुकेशन, टेक क्लासेस, एक्वायर स्किल्स। एवरीवन मस्ट एक्वायर एजुकेशन एज इट इज़ द नीड ऑफ एन आर, सभी को अपनी लाइक एजुकेशन को क्या करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए क्योंकि ये समय की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम लिखते हैं इनोवेशन, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई टच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दिस हाई टच रेवोल्यूशन हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ पीपल कम्प्लीटली, ये जो हाई टच रेवोल्यूशन है मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के कारण इसने क्या किया, लोगों की लाइफ को चेंज किया है, कम्प्लीटली कर दिया है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम लिखते हैं लर्नर, पुपिल, स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्कूल गर्ल, स्कूल बॉय। लर्नर मोस्टली प्रेफर टू स्पेंड देयर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी, लर्नर मोस्टली स्पेंड लाइक लर्नर मोस्टली प्रेफर करते हैं कि अपने टाइम को वेस्ट करें ऑन वॉचिंग टीवी, स्पेंडर होता है स्पेंड करना इन वेस्ट टर्म। नेक्स्ट हमारा गिव, गिव होता है कंट्रीब्यूट, डू नॉट, ऑफर, प्रोवाइड, अकॉर्ड। दिस नोशन ऑफर न्यूमरस बेनिफिट टू द सोसाइटी, ये जो नोशन है बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सोसाइटी को। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी, एक्टिविटी, टास्क, एक्शन, स्टेप्स। पीपल्स इलीगल एक्टिविटी, एक्शन, स्टेप हम कुछ भी लिखते हैं, फैक्ट्स द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, फिनाइट, शॉर्ट, इन शॉर्ट सप्लाई, इन सब्सटेंशियल, सिलेंडर, शॉर्टेज ऑफ, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स के जहाँ पे क्या लाइक क्या होगी, फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, मीन्स के कम हो गए। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट, अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, मैनेजमेंट। डिज़ाइन मस्ट टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस इशू, लाइक डिज़ाइन को क्या लेना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। तो ये हम मैंने वही यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारी राइटिंग टास्क में।
और जैसा कि आप वीडियो को देख ही रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, तो अगर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मुझे लगता है कि आप एक बात भूल गए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो बैठे क्यों हो, अभी जाओ और चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट हमारा एडरे टू मीन्स स्टिक, होल्ड, फास्ट एंड क्लिंग। सिटीजन मस्ट एडरे टू स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स मीन्स कि उन्हें क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उन्हें उन्हें होल्ड करना चाहिए, लाइक जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उन्हें मानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कैंपिंग। कैंपिंग मतलब एफर्ट, स्ट्रगल, मूव, ऑपरेशन, एक्शन। मैनी एनजीओस कमेंस कैंपिंग टू ओवरकम दिस सेवरी कंडीशन। बहुत सारे एनजीओ क्या कर रहे हैं, कैंपिंग्स लगा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्शन भी लिख सकते हैं, ऑपरेशन भी, ठीक है, एफर्ट्स, स्ट्रगल। नेक्स्ट हमारा एनफोर्स। एनफोर्स मतलब करना होता है लागू करना। इम्पोज, इम्पोज, अप्लाई, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट, डिस्चार्ज, ठीक है, जी आएगा जहाँ पे। अथॉरिटी मस्ट एनफोर्स, इम्पोज, इम्प्लीमेंट हैफ्टी फाइन्स। अथॉरिटी को क्या लगाना चाहिए, हैफ्टी फाइन्स को लगाना चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नीड। नीड को हम लिख सकते हैं रिक्वायर, डिमांड, वांट, नेसेसिटी। दिस वर्क रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्किल्स। इस वर्क को क्या चाहिए, बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत है। बिकम प्रे मतलब गेट एडिक्टेड, किसी चीज़ के शिकार हो जाना, हार्म्ड, ठीक है। जहाँ पे टू आएगा, स्टूडेंट बिकम द प्रे टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट देयर टाइम सो मच। स्टूडेंट्स क्या बन रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी क्या प्रे बन रहे हैं और अपना टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्स। फोर्स होता है कंपेल करना, प्लीग, इम्पोज, प्रेशर, परसुएड, मतलब किसी चीज़ को फोर्स करना, कंपेल करना। चिल्ड्रन बिकम प्रे ऑफ रॉन्ग डूइंग ड्यू टू कंपेलिंग बाय रॉन्ग कंपनी। चिल्ड्रन क्या रॉन्ग एक्टिविटीज़ के क्या हो रहे हैं, प्रे हो रहे हैं, भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बैड कंपनी के द्वारा उन्हें क्या किया जाए, कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा असॉल्ट। असॉल्ट होता है फिजिकल अटैक, स्ट्राइक। ही इज अरेस्टेड फॉर असॉल्टिंग हिज वाइफ। उसे अरेस्ट किया गया है उसकी वाइफ को असॉल्ट करने के लिए, मिस ने उसी अपनी वाइफ के साथ क्या किया होगा, वायलेंस की होगी। नेक्स्ट हमारा अपसेट, लाइक असॉल्ट भी हम मोस्टली लाइक क्राइम वाला आ जाए उसमें वोकैब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी अपसेट। अपसेट होता है डिसअपॉइंटेड, लेट डाउन, डिस्करेज करना किसी को, ठीक है। इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कंडीशन, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग कंडीशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट करने वाली। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट रूल्स, रिजिड, रिगरस, स्ट्रिजेंट। अथॉरिटी मस्ट पुट रिजिड रूल्स अगेंस्ट दिस वायलेंस। अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को इन्फोर्स करना चाहिए इस वायलेंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है हमारा मनी। मनी को हम लिख सकते हैं फंड्स, लॉट्स ऑफ अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, कैश। ह्यूमन स्पेंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑन देयर बेडिंग नाउडेज। ह्यूमन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक पैसा स्पेंड करते हैं अपनी बेडिंग में। नेक्स्ट हमारा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ मेकिंग, मतलब कोई लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेशन। दिस सिचुएशन नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन टू ओवरकम। इस लाइक सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग कानून की लोड़ है इस चीज़ को कम करने के लिए। नेक्स्ट करप्शन। करप्शन को हम लिखते हैं फ्रॉड, फ्रॉडलेंस, डिसऑनेस्टी, क्राइम। करप्शन, फ्रॉड, क्राइम हैज़ बिकम बिग इशू। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये क्या है, बिग इशू बन चुका है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है रॉबरी। रॉबरी मतलब थेफ्ट, क्राइम, स्टीलिंग, कोई चीज़ को चोरी कर लेना। दे आर अरेस्टेड फॉर रॉबरी, फॉर क्राइम, फॉर थेफ्ट, फॉर स्टीलिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं। और वेंडलिज्म। नेक्स्ट हमारा वेंडलिज्म। वेंडलिज्म होता है डिस्ट्रक्शन करना, डैमेज करना पब्लिक की प्रॉपर्टी की। ड्यू टू डिसअपॉइंटमेंट विद द अथॉरिटी, सिटीजन वेंडलाइज द बस स्टेशन, ठीक है, लाइक डिसअपॉइंटमेंट है, अपसेट थे अथॉरिटी के साथ लोग, तो उन्होंने क्या किया, बस स्टेशन को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, वेंडलाइज कर दिया। तो हमारा ये मोस्टली आ जाते हैं ऐसे बड़ी बुक। चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हम लिख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, जुवेनाइल्स, न्यू बॉर्न, यंगस्टर। जुवेनाइल्स हैज़ बिकम एडिक्टेड ऑफ बैड हैबिट्स। जुवेनाइल्स क्या बन चुके हैं, एडिक्टेड बन चुके हैं बैड हैबिट्स के। और हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होना, क्लियर होना। दिस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट कंडीशन, ये कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, दिस इज़ वेरी। नेक्स्ट हमारा वेरी, वेरी मीन्स ह्यूज, वास्ट, एनॉर्मस, लार्ज, ग्रेट।
पीपल स्पेंड एनॉर्मस फंड्स ऑन एजुकेशन नाउडेज, लाइक लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे आज के समय पे। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्म। रिफॉर्म करना, कोई चीज़ इम्प्रूव करना, चेंज करना, बेटर करना, मेंड करना, रिफाइन करना, अल्टर करना, करेक्शन करना। लाइक जे दिस सोल्यूशन वुड रिफॉर्म, जे वाला जो सोल्यूशन है लाइक वो लोगों की कंडीशन को क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, चेंज कर देगा। देखो गाइस, हमने ये तो हमारे 43 लाइक वोकैब हुई, लेकिन और अगर हम इसके सिनोनिम्स को ऐड ऑन करें तो हमारी जो टोटल वोकैब है वो 600 to 700 हम आज कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक 600 to 700 तक भी हमारी वोकैब जा रही है अगर हम इसके सिनोनिम्स, लाइक अगर सिनोनिम्स भी तो सेम ही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपकी ये इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा ही सुनना। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन पीरियड। लाइफ स्पेन टाइम पीरियड ड्यूरेशन। लाइफ स्पेन होता है लाइक जो पूरा हो, लाइक जन्म से लेकर लाइक आपकी डेथ तक का जो हो उसे बोलते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ पीपल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। जो लोगों का लाइफ स्पेन पीरियड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट है डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब ओवर पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, क्राउडेड हो, टाइटली पैक्ड हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड। This is highly pollution areas because this land is densely populated. This is highly pollution area. Areas ना लिखो, this is highly pollution area means के बहुत ही ज़्यादा polluted area है, because this land is densely populated, मतलब कि जो land है क्या है, बहुत ही ज़्यादा populated है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा population है। नेक्स्ट है हमारा अमेनिटीज। अमेनिटी ऑफ फैसिलिटी, प्रोविजन, रिसोर्सेज, बेनिफिट्स। दिस कंट्री ऑफर एम्पल अमेनिटीज टू द पीपल, लाइक ये वाली जो कंट्री है बहुत सारी फैसिलिटीज देती है लोगों को। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस को हम लिखते हैं बेनिफिट्स, मेरिट्स, पॉजिटिव्स, ऑप्टिमिस्टिक, प्रॉस, गुड एंड ऑफ प्रॉफिट। तो एजुकेशन प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस, मैनी बेनिफिट्स, मैनी मेरिट्स, मैनी पॉजिटिव आस्पेक्ट टू पीपल। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एजुकेशन बहुत सारी एडवांटेजेस देती है लोगों को। नेक्स्ट हमारा फिनिश। फिनिश को हम लिखे अकम्प्लिश, कंप्लीट एंड कंक्लूड। ठीक है, कोई चीज़ खत्म हो गई। आफ्टर कंप्लीशिंग द स्टडी स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड न्यू जॉब। आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं न्यू जॉब को लेने की। नेक्स्ट हमारा शुड। शुड को हम लिखते हैं मस्ट, और टू, हैव टू, हैज़ टू, नीड टू। ठीक है, मीन्स के ऐसा होना चाहिए। पीपल मस्ट डू एक्सरसाइज डेली, मतलब लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम लिखते हैं फॉर इंस्टांस, टू साइट एन एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई। टू साइट एन एग्जाम्पल हम ऐसे लिख के आगे क्या कर देंगे, एग्जाम्पल्स इसकी लिख देंगे, फॉर इंस्टांस करके, ठीक है, टू एग्जाम्पलीफाई करके। नेक्स्ट हमारा इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट और रेजिडेंट, ड्वेलर्स, पीपल, पब्लिक, कम्युनिटी, फॉक। ड्वेलर्स आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स। ड्वेलर्स क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रॉडन नॉलेज, इंक्रीज नॉलेज, एक्सटेंड, एक्सपैंड, वाइडन। वाई विजिटिंग अदर कंट्री इंडिविजुअल कैन ब्रॉडन देयर नॉलेज। दूसरी कंट्री को विजिट करके पीपल का कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ब्रॉडन कर सकते हैं, मीन्स के इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवेलपिंग कंट्रीज। डिवेलपिंग कंट्रीज होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो कि क्या कर रही है, अभी अभी अपना डिवेलप हो रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, मतलब पुअर कंट्रीज है। डिवेलपिंग कंट्रीज पीपल फेस पॉवर्टी इश्यूज, मतलब जो डिवेलपिंग कंट्री है उसके लोग क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी इश्यूज फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है मूविंग अब्रॉड, आपको पता है ट्रांसफ़र होना, माइग्रेट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन हैज़ बिकम कॉमन इन मैनी कंट्रीज। माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है बहुत सारी कंट्रीज में। वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को हम लिखते हैं लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर। कैनेडा नीड्स मोर वर्कफोर्स। कैनेडा को बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत है। कैनेडा नीड्स मोर एम्प्लॉयज़, कैनेडा नीड मोर स्टाफ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड होते हैं अनट्रेंड, अनक्वालिफाइड, ब्लू कॉलर, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस, अनप्रैक्टिस्ड। ब्लू कॉलर वर्कर्स डू वर्क फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर। डू ब्लू कॉलर वर्कर्स है बहुत ही लंबे समय के लिए वर्क करते हैं, लाइक वो ट्रेन नहीं होते, उन्हें टाइम लगता है, तो उनका टाइम आर भी कितना होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा यूज़। यूटिलाइज, कंज्यूम करना, यूटिलाइजेशन, यूजर्स। स्टूडेंट यूटिलाइज देयर मोबाइल फ़ोन मोर नाउडेज, वो अपना मोबाइल फ़ोन का क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के समय में। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर्स, मतलब ट्रेंड, क्वालिफाइड। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं वाइट कॉलर भी लिख सकते हैं,
एवरी कंट्री नीड स्किल्ड वर्कर, हर एक कंट्री को लोड है स्किल्ड वर्कर की। वर्कर्स ऐसा आ जाएगा मगर वर्कर्स की। नेक्स्ट हमारा नाउ डेज को हम लिख सकते हैं इन दिस मॉडर्न एरा, कंटेम्प्रेरी एरा, इन दिस कटिंग एज एरा। अगर आपको इसकी और वकैब आती है नाउ डेज की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आपको इसके आप क्या लिखते हो नाउ डेज को। इन दिस कटिंग एज एरा पीपल कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब कि इन आज के समय में लोग क्या कर सकते हैं अपने फ्रेंड से रिलेटिव से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रेमेडी, रेमेडी मतलब सोल्यूशन करना, ट्रीटमेंट, क्योर, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी टू ओवरकम दिस इशू, ये क्या है बेस्ट सोल्यूशन है इस इशू को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कंट्रोवर्शियल इशू, डिबेट, डिस्प्यूटेबल, आर्गूमेंट, कंट्रोवर्शियल मतलब जब हम एग्री और डिसएग्री समथिंग वैसी बात करते हैं तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ फिर हम डिस्कस बोथ व्यू वहाँ पे दो व्यू होते हैं तो कंट्रोवर्शियल इशू हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कंट्रोवर्शियल इशू, ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक कंट्रोवर्शियल इशू है, लाइक इस पे बहुत ही ज़्यादा लोगों के मतभेद है। नेक्स्ट हमारा डू यू थिंक, जब भी आ जाता है डू यू थिंक क्वेश्चन में आ जाता है हम लिखते हैं आई सपोज, इन माई ओपिनियन, आई पर्सनली बिलीव, आई स्ट्रांगली थिंक, आई असर्ट, लाइक मैं क्या सोचती हूँ। आई सपोज कर कर हम क्या क्या सोचते हम वहाँ पे लिख देंगे कि हमारी क्या थिंकिंग है। अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए डू यू थिंक, आपका क्या सोच है। नेक्स्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंस, व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यूजेस ऑफ प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूट द एनवायरनमेंट मोर, लाइक जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की यूजेस है वो क्या करती है एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। नेक्स्ट हमारा ईट, ईट को हम लिखते हैं कंज्यूम, कंजम्पशन, डेवर, इनटेक, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड हैज़ बिकम बिग इशू, कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, जो फास्ट फूड की कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिग इशू बन चुकी है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल, ट्रैवल को हम लिखते हैं कम्यूट करना, एडवेंचर करना, मूव करना। पीपल यूज़ प्राइवेट व्हीकल्स मोर टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक वो लोग क्या करते हैं बहुत प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, ठीक है। कम्यूट का मतलब होता है कि हमने ट्रैवल करना। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट, रिजल्ट होता है लीड्स टू, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, आउटकम, कंक्लूजन। दिस सिचुएशन लीड्स टू सेवरल एनवायरनमेंट इशूज, ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट इश्यूज लाइक लेके आती है, लीड्स करती है, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा रीज़न, रीज़न को हम लिख सकते हैं कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को हम लिख सकते हैं कोल, डीजल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल रिसोर्सेज। दिस फॉसिल फ्यूल्स आर डिमिनिशिंग ड्यू टू न्यूमरस यूजेस ऑफ दिस रिसोर्सेज, ये जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इसकी यूजेस क्या है बहुत ही ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना मीन्स के जस्टिफाई करना, डेमोस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना। जब कि हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं टू एक्सप्लेन इट, टू इलेबोरेट इट, टू डेमोस्ट्रेट समथिंग, टू जस्टिफाई इट को हम जब कुछ एक्सप्लेन करते हैं टू इलेबोरेट इट, टू जस्टिफाई इट, टू एक्सप्लेन इट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पीपल, पीपल द मासेस, द पॉपुलेस, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, काइंड, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, ठीक है। हम पीपल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर वर्क टू अर्न मनी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा लाइक टाइम स्पेंड करते हैं अपने वर्क पे मनी को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सोसाइटी, सोसाइटी को हम लिखे द कम्युनिटी, द पब्लिक, द जनरल पब्लिक। सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय वाटर पोल्यूशन, सोसाइटी क्या एडवर्सली अफेक्ट होती है वाटर पोल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को हम लिख सकते हैं क्रूशियल, वाइटल, पैरामाउंट, सिग्निफिकेंट, प्रीडोमिनेंट, फंडामेंटल, एसेंशियल। Paying attention toward children is crucial nowadays as they get addicted of drugs easily, जहाँ पे दे आएगा क्योंकि वो लाइक ड्रग्स के क्या हो जाते हैं ईजिली अडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें अटेंशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा गुड वे, गुड वे को हम लिख सकते हैं मोस्टली हमें गुड वे भी आ ही जाता है, दिस इज़ द गुड वे टू सॉल्व दिस इशू, डू यू थिंक दैट डायरेक्ट टास्क में आ जाता है। उससे हम लिख सकते हैं बेस्ट वे, इंपॉर्टेंट वे, गुड पाथ, बेटर पाथ, बेस्ट मेथड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते। प्रमोटिंग फिटनेस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ओबेसिटी प्रॉब्लम, फिटनेस को प्रमोट करना एक अच्छा मेथड है ओबेसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन होता है इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक स्टेटस,
bread and butter. Masses work hard to maintain their economic condition strongly. मासेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा वेरियस। वेरियस को हम लिख सकते हैं डिवर्स, मैनीफोल्ड, डिवर्सिफाइड, सेवरल, अ लार्ज नंबर ऑफ, डिफरेंट, ए वैरायटी ऑफ। ए लार्ज नंबर ऑफ रीजन्स आर एसोसिएटेड विद दिस इशू। बहुत सारा रीजन्स क्या है इस इश्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशंस होता है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम एज ए रिजल्ट, मतलब होना उसका रिजल्ट होना। डिक्रीजिंग ट्रेंड इन टूरिज्म विल पुट ग्रेट रेप्रिक्यूशंस फॉर कंट्री इकोनॉमी। लाइक अगर टूरिज्म में डिक्रीज होता है तो वो कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब पार्टेक करना, लाइक एंगेज होना किसी चीज़ में, ज्वाइन करना, टेक पार्ट, टू बी पार्टिसिपेंट, गेट इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, हम उसे बोलते हैं। पीपल शुड पार्टेक इन गेम्स टू स्टे हेल्दी। लोगों को क्या करना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन को हम लिखते हैं डिमिनिश, डिक्रीज, डिक्लाइन। डिक्लाइन ही लिख दिया मैंने बाद में भी। डे किसी चीज़ का घटना। द फॉसिल फ्यूल्स आर डिमिनिशिंग डे बाय डे। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, घट रहे हैं दिन ब दिन। नेक्स्ट हमारा जनरेशन। जनरेशन को हम लिख सकते हैं एज ग्रुप ऑफ ईयर, स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। हम जनरेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चाइल्डहुड इज द स्टेज व्हेन ऑल पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज एंड टेंशंस। चाइल्डहुड एक ऐसी स्टेज है जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं अपनी वरीज से, लाइक वहाँ उस टाइम वरीज नहीं होती होने। नेक्स्ट हमारा ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल को हम लिख सकते हैं सीनियर सिटीजन, ओल्ड पर्सन, एल्डरली पीपल, रिटायर्ड पर्सन, ओल्ड एज पेंशनर, हम लिख सकते हैं ओल्ड पीपल। सीनियर सिटीजन्स आर नॉट एबल टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सीनियर सिटीजन्स एबल्स नहीं होते, हम इसके इतने काबिल नहीं होते कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। नेक्स्ट हमारी पास टाइम। पास टाइम होता है कोई हॉबी होना, फ्री टाइम एक्टिविटी होना, स्पेयर टाइम एक्टिविटी होना, रिलैक्स टाइम होना, ठीक है। चिल्ड्रन स्पेयर टाइम एक्टिविटी इज़ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स नाउडे। चिल्ड्रन की जो स्पेयर टाइम एक्टिविटी है वो है कि वो ज़्यादा क्या करे, लाइक मोबाइल फ़ोन को यूज़ करे। जहाँ पे अपोस्ट ऑफ एस आएगा चिल्ड्रंस के बाद, चिल्ड्रन के बाद हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट ऑफ एस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लिख सकते हैं इलनेस, वीकनेस, सिकनेस, डिसीज, डिसऑर्डर, एलिमेंट। पीपल आर बिकमिंग प्रे ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब लोग क्या हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कन्वे। कन्वे को हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट, कैरी, ब्रिंग, टेक, ट्रांसफर, सेंड, डिलीवर, डिस्पैच करना, मूव करना। गुड्स आर कैरिड थ्रू फेरी, मतलब गुड्स को कैरी किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है फेरी के द्वारा। फेरी हमारा लाइक शिप्स की तरह ही होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन, मतलब बहुत ही कम लोग हैं। स्कार्टेड होना, स्कार्स होना, ठीक है। कनाडा वाज स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। कनाडा क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। अभी तो है लेकिन पहले बहुत कम थी, वॉज लिखा है। नेक्स्ट हमारा कंजेंशन। कंजेंशन क्राउडिंग होना, स्टॉपेज होना, ब्लॉकिंग होना, ट्रैफिक जाम होना, हम उसे कंजेंशन बोलते हैं। ट्रैफिक कंजेंशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन एवरीवेयर। लाइक ट्रैफिक कंजेंशन है, लाइक वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है नाउडेज। नेक्स्ट हमारा चीप। चीप होता है अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल, बजट, मॉडेस्ट, सुपर चीप, इकोनॉमिकल, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो। फास्ट फूड्स आर अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। 10 पीपल कंज्यूम दिस सो मच है, ये सस्ते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा चीप है तो लोग इसे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारा एफिशिएंट। एफिशिएंट होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड और लॉजिकल, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, कोहेरेंट, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना। गवर्नमेंट शुड टेक अ कोहेरेंट स्टेप टू सॉल्व दिस इशू। गवर्नमेंट को क्या लेने चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज एफिशिएंट स्टेप लेने चाहिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव डेवलपमेंट, लाइक पेसिमिस्टिक, बिग ट्रबल, हार्ड टाइम्स, एडवर्स डेवलपमेंट, नेगेटिव ट्रेंड, अनवेलकमिंग अप्रोच। ईटिंग टू मच फास्ट फूड इज़ एन अनवेलकमिंग अप्रोच। फास्ट फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना बहुत क्या है, अनवेलकमिंग अप्रोच है, मतलब कि उसे नेगेटिव डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव डेवलपमेंट, हम इसे लिखा फ्रूटफुल, ऑप्टिमिस्टिक, वेलकमिंग डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव स्टेप, फेवरेबल ट्रेंड, ठीक है। माइग्रेशन इज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी अप्रोच है। नेक्स्ट हमारा एग्री। एग्री को हम लिख सकते हैं कॉन्कर, एडमिट, एक्सेप्ट, अकॉर्ड, विद दिस ओपिनियन, ठीक है। आई एग्री विद दिस ओपिनियन, आई एम विद दिस ओपिनियन, ठीक है। आई एग्री विद दिस ओपिनियन, आई कॉन्कर विद दिस ओपिनियन,
ठीक है। आई एक्सेप्ट दिस ओपिनियन, समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएग्री। डिसएग्री होना, फेल टू एग्री, हम किसी चीज़ को एग्री करने के लिए लाइक हम साथ ना हो। डिफर होना, हम डिफर होना फ्रॉम, डिफर फ्रॉम 2 बार लिख दिया। नॉट अकॉर्ड, नॉट एक्सेप्ट करना, ठीक है। आई डिसएग्री विद दिस नोशन, मैं क्या हूँ इस नोशन से डिसएग्री हूँ। आई कई बार स्टूडेंट्स आई एम डिसएग्री लिख देते हैं, जो कि लाइक गलत होता है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर, ट्रैवलर, पैसेंजर, स्ट्रैप हैंजर। मेजॉरिटी ऑफ पीपल कम्यूट फ्रॉम वर्क टू होम एवरी डे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, अपने वर्क से होम क्या करते हैं, डेली लाइक कम्यूट करते हैं, डेली जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है लाइक बिजनेस पर्सन होना, बिजनेस एग्जीक्यूटिव होना, मर्चेंट होना, एंटरप्राइज होना, उसे बोलते हैं लाइक कोई बिजनेसमैन होना। ही इज़ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो क्या है, बहुत ही लाइक अच्छा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है। नेक्स्ट हमारी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव लाइक कोई मदर को मिलती है जब उनके बेबी होता है। देयर शुड बी मैटरनिटी लीव इन एवरी ऑफिस। हर एक ऑफिस में क्या होनी चाहिए, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, वर्क प्लेस, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हम लिखते हैं। इट इज़ मस्ट फॉर एवरी कंपनी टू ऑफर बेटर वर्किंग कंडीशन टू द पीपल। ये क्या है, लाइक हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने लोगों को क्या करे, एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को। नेक्स्ट हमारी स्टडी जॉब। स्टडी जॉब है कांस्टेंट वर्क विद गुड सैलरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क हो, कांस्टेंट जॉब हो, स्टडी वर्क हो, परमानेंट जॉब हो, हम उसे बोलते हैं। दिस जॉब ऑफर मी स्टडी इनकम। ये वाली जो जॉब है वो मुझे क्या देती है, स्टडी इनकम देती है, मीन्स के कांस्टेंट इनकम देती है। कोई कांस्टेंट इनकम देती है तो मतलब कांस्टेंट वर्क है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। 2 बार लिख दिया, ये भी थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दिस। पब्लिक प्रेस मस्ट गिव रियलिस्टिक न्यूज़ टू द व्यूअर। मैं लाइक के पब्लिक प्रेस को क्या देनी चाहिए, रियलिस्टिक न्यूज़ देनी चाहिए व्यूअर्स को, मतलब कि रियल न्यूज़ देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हम लिखते हैं नोटिस, अनाउंसमेंट, एड, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम नेचर लिख सकते हैं, इकोसिस्टम लिख सकते हैं, सराउंडिंग लिख सकते हैं। पोल्यूशन अफेक्ट्स अवर एनवायरनमेंट, अवर सराउंडिंग नेगेटिवली। जो पोल्यूशन है वो हमारा एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है व्यू होना, पॉइंट ऑफ व्यू होना, एटीट्यूड होना, अप्रोच होना। पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट फ्री ऑफ एजुकेशन। लोगों के क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अबाउट फ्री ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब उन्हें जो फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग है। तो ये वाला हम पॉइंट मोस्टली लिख सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, डिस्कस बोथ व्यू हो, तब हम उसमें लिख सकते हैं। तो हमारे ये था वकैब, 100 वकैब के वर्ड्स थे। अगर आपने ऐसे और भी करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, वी वांट मोर। तो मैं इसकी जो सेकंड वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे पूछना कि आपको ये पसंद भी आ रही है। अगर आ रही है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप इस वीडियो को प्यार देंगे उतना ही मैं आपको वकैब का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।